हेलो एवरीवन, मैं निधि शर्मा आओ पढ़े चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हमने स्टार्ट कर रखी है रीड की तैयारी और अभी हम लोग पढ़ रहे हैं अभिप्रेरणा एवं अधिगम। तो फ्रेंड्स, आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत। इससे पहले हमने थॉर्नडाइक और पावलोव के सिद्धांत भी कंप्लीट कर लिए हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत जो है वो 1938 में दिया गया। इसके अदर नेम जो है वो है आरएस थ्योरी या सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत या फिर क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत। देखिए, आरएस का मतलब होता है, यहाँ पर है ये रिस्पॉन्स और ये है स्टिमुलस। रिस्पॉन्स का मतलब होता है अनुक्रिया और इधर होता है उद्दीपन। जैसे कि हमने पहले थॉर्नडाइक में पढ़ा था, वहाँ पर था उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत, यानी पहले उद्दीपन होता है उसके बाद में अनुक्रिया होती है, जिसे हम लोग एसआर थ्योरी भी बोलते हैं। पर यहाँ पर आरएस थ्योरी इसलिए बोला गया है क्योंकि यहाँ पर पहले अनुक्रिया होती है, यानी जो नेचुरल फिनोमिनन होता है किसी भी प्राणी का, पहले वो होता है, उसके बाद में उसको उद्दीपक मिलता है और फिर उसके बाद में वह पुनर्बलन करता है। देखिए फ्रेंड्स, जैसे इसमें स्किनर ने कहा है कि स्किनर का मानना है कि अनेक अनुक्रियाओं के लिए उद्दीपक की उपस्थिति आवश्यक नहीं है। यानी हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि उद्दीपक हो तभी अनुक्रिया होगी। उद्दीपक का मतलब है स्टिमुलस। जब स्टिमुलस होगा तभी ज़रूरी नहीं है कि रिस्पॉन्स हो। पहले रिस्पॉन्स हो सकता है और फिर उसके बाद में स्टिमुलस भी हो सकता है। तो देखिए, क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत का प्रमुख आधार थॉर्नडाइक द्वारा प्रतिपादित प्रभाव का नियम था। यानी जो थॉर्नडाइक है, उन्होंने उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत में प्रभाव के नियम के बारे में बताया था। यहाँ पर स्किनर जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने दो जानवरों पे इसका प्रयोग किया था। जो पहला था वो चूहा था और दूसरा जो था वो था कबूतर। तो स्किनर का प्रथम प्रयोग चूहे पर था और 1938 को ही इन्होंने किया था। इन्होंने एक बार प्रेसिंग ऑपरेटर बॉक्स लिया था। फ्रेंड्स, इस तरीका बार प्रेसिंग ऑपरेटर बॉक्स लिया था और उसमें उन्होंने चूहे को जो है वो इस तरीके से बंद कर दिया था और सामने जो है, मान लीजिए कोई भी आटे की गोली या फिर जो उसके रिलेटेड खाना होता है वो रख दिया था। तो जैसे ही पहले ये खाना नहीं रखा गया था, चूहा जो है उसका जो नेचुरल फिनोमिनन ये है कि उसको थोड़ी देर बाद में भूख लगी तो वो इधर से उधर बॉक्स से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। यानी उसको भूख लगने पर वह इधर से इधर भटक रहा था कि कोई मुझे इस बॉक्स से बाहर निकाल दे। लेकिन जैसे ही वह बाहर निकलता है तो फिर ये जो खाने की चीज़ रखी होती है यहाँ पर, वहाँ चला जाता है। तो सबसे पहले वह खुद का पुनर्बलन करता है, मतलब खुद जो है वो इधर से उधर भागता है, अनुक्रिया करता है। उसके बाद में उसे उद्दीपक मिलता है कि हाँ, अगर मैं इधर से उधर भागा हूँ तो मुझे खाना मिल जाएगा, तो नेक्स्ट बार भी वो ऐसा ही पुनर्बलन करेगा। तो ये तो था चूहे का सिद्धांत। देखिए, इसमें भोजन रूपी पुनर्बलन चूहे को लीवर दबाने के लिए प्रेरित करता है एवं पुनर्बलन के फलस्वरूप चूहा लीवर दबाकर भोजन प्राप्त करना सीख जाता है। यानी कि सबसे पहले चूहे को अपने भूख लगती है और भूख के कारण वह अनुक्रिया करता है और अनुक्रिया होने के बाद में उसे उद्दीपक मिलता है भोजन रूपी पुनर्बलन का। इस तरीके से स्किनर ने जो है वो चूहे पर प्रयोग किया। अब नेक्स्ट देखते हैं कबूतर पे। तो नेक्स्ट यानी द्वितीय प्रयोग जो है वो कबूतर पे किया गया था। वहाँ चूहे पे किया गया था 1938 में और यहाँ पर कबूतर पे किया गया 1943 में। पुनर्बलन देने वाले प्रथम मनोवैज्ञानिक स्किनर थे। देखिए, पुनर्बलन, यहाँ पर एक क्वेश्चन भी पूछा गया है, ये है पुनर्बलन। केवल पुनर्बलन जो है वो मनोवैज्ञानिक स्किनर ने दिया है, जबकि पुनर्बलन का सिद्धांत ये हल ने दिया है। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया था एग्जाम में कि पुनर्बलन का सिद्धांत किसने दिया है। तो कई बार हम लोग गलती में या फ्लो में क्या करके आ जाते हैं कि पुनर्बलन यानी शब्द किसने दिया है, स्किनर ने दिया है, तो हम स्किनर ही करके आते हैं, जबकि सिद्धांत जो है वो हल ने दिया है। तो ये चीज़ एक बार आप ध्यान रखिएगा। इसमें देखिए, सतत पुनर्बलन,
इसके कुछ वर्ड्स की मीनिंग है। सतत पुनर्बलन का मतलब होता है लगातार पुनर्बलन, यानी एक के बाद पुनर्बलन हो रहा है। इसके बाद में आता है आंशिक पुनर्बलन, इसमें कभी पुनर्बलन दे और कभी नहीं। और अनुपात में, जो अनुपात में पुनर्बलन हो रहा हो, अंतराल में मतलब समय के अनुसार, एक समय में पुनर्बलन हो रहा है, फिर थोड़ी देर बाद में हो रहा है, फिर थोड़ी देर बाद में हो रहा है। तो इस तरीके से ये कुछ वर्ड्स हैं जो आप लोग देख लीजिएगा। इसके बाद में स्किनर ने जो है पुनर्बलन को ध्यान में रखते हुए एक शब्द दिया जिसका नाम था अभिक्रमित अनुदेशन। ये क्या है अभिक्रमित अनुदेशन? बिना शिक्षक की सहायता के अपनी गति से अधिगम करते हुए सीखता है, तो अभिक्रमित अनुदेशन कहलाता है। देखिए, अभिक्रमित अनुदेशन का मतलब होता है कि खुद से ही पढ़ना, यानी ना तो किसी की गाइडेंस हो, ना शिक्षक हो, तो खुद ही अपने आप पे विश्वास रखना और खुद से ही पढ़ते चले जाना, तो उसको हम लोग बोलते हैं अभिक्रमित अनुदेशन। अब ये 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें सबसे पहला होता है रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन। तो ये रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन जो है वो स्किनर ने ही दिया था। इन्होंने यहाँ पर पुनर्बलन पर बल दिया था, पूर्व ज्ञान से नए ज्ञान की ओर होता है। यानी मान लीजिए आपको कोई पूर्व ज्ञान है, उसी से आगे फिर नया ज्ञान हम लोग लेते हैं, तो उसको रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन कहते हैं। जैसे मान लीजिए आपको साइकिल आती है, साइकिल के बाद हमें आपने स्कूटी चलाना सीखा, तो वो जो पुराना ज्ञान था उसको यूज़ करते हुए अपने नए ज्ञान को की तरफ आप आगे बढ़े हैं। इसके बाद में आपका आता है शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन। शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन जो है वो क्राउडर ने लिखा था, क्राउडर ने समझाया था। इसमें समस्या की निदान व उपचार पर बल। शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन क्राउडर ने दिया। समस्या की निदान व उपचार पर बल दिया गया। समस्या के कारणों का निदान कहलाता है और उचित समाधान उपचार। यहाँ पर ये जो शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन है, ये समस्या होने पर उसके निदान या फिर उसके उपचार के बारे में बात करता है। तो ये किसने दिया? क्राउडर ने दिया। नेक्स्ट जो है वो है मैथेटिक्स अभिक्रमित अनुदेशन। पहला हो गया आपका रेखीय, दूसरा हो गया शाखित और तीसरा है मैथेटिक्स अभिक्रमित अनुदेशन। ये गिलबर्ट ने दिया था। इसमें पाठ्य वस्तु के स्वामित्व पर बल, यानी यहाँ पर पाठ्य वस्तु पर बल दिया गया है। जैसे कि श्रृंखला का नियम, ये भी 3 नियम है इसके, श्रृंखला का नियम, सामान्यीकरण का नियम और विभेदीकरण का नियम। और 4th और लास्ट है कंप्यूटर अभिक्रमित अनुदेशन, यानी अगर हम लोग कंप्यूटर के द्वारा पढ़ रहे हैं तो उसको हम लोग कहते हैं कंप्यूटर अभिक्रमित अनुदेशन। तो ये अभिक्रमित अनुदेशन पे भी क्वेश्चन आया हुआ है, तो आप ये ज़रूर ध्यान रखिएगा कि रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन स्किनर के द्वारा दिया गया है, शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन क्राउडर के द्वारा और मैथेटिक्स जो है वो गिलबर्ट के द्वारा दिया गया है। साथ ही साथ कंप्यूटर अभिक्रमित अनुदेशन कंप्यूटर के द्वारा जो पढ़ाई होती है उसको बोला जाता है। तो फ्रेंड्स, ये था स्किनर का डिटेल एक्सप्लेनेशन जो है ये क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का। फ्रेंड्स, कैसा लगा ये वीडियो ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और प्लीज़ 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 ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे चैनल को लाइक कीजिए। फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। और देखिए, मैं रीट के लिए आपको प्रिपेयर करवा रही हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि रीट से पहले बच्चों के पास मेरी जो है वो वीडियो पहुँच जाए। तो फ्रेंड्स, प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए और इसको अपने फ्रेंड्स में, अपने कोलीग्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।